ये बच्चों की सूरत हाल देखो। और फातिमा क्या देख रही है? फातिमा मेरा व्लॉग देख रही है। और यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही हैं? इधर दिखाओ। मीरा बाप क्या कर रही हो? आपके बालों को क्या हो गया है? बालों को क्या हो गया है? कौन सा खेल रहे हो? टीचर कौन है? और आप क्या स्टूडेंट? अच्छा जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईद तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बच्चों की ईद तब तक नहीं ख़त्म होती जब तक कि उनके स्कूल में ईद मिलन पार्टी ना हो जाए। अच्छा, इस टाइम पे ना मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है कि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। मतलब कि साल का एक यही दिन होता था कि हमारी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो मतलब हाई लेवल होता था। तो बच्चों का इस टाइम पे एक्साइटेड होना हम समझ सकते हैं। अच्छा, बच्चों के एक्साइटमेंट का ये हाल था कि बच्चों ने कहा मम्मा अगेन से मेहंदी लगानी है, क्योंकि मेहंदी तो उतर चुकी थी। मैंने कहा चलें ठीक है, जो टूटी फूटी मेहंदी मम्मा को आती है वो लगा दो। अच्छा, ये जो मैं पीछे क्लिप में कॉटन बर्ड से डिज़ाइन बना रही थी ना, ये इतना वायरल हुआ था और वो इतनी ईजीली लगा रहे थे और मैं इतनी ज़्यादा प्रो बन के मैंने भी ये स्टाइल लगाया। लेकिन यार सफाई तो आपको पता है हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी तो इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यार धुलने के बाद थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा था। जो हल्के फुल्के डिज़ाइन मम्मा को आते थे। और इस तरफ हानिया जो है ना इस वक्त बिल्कुल एग्जॉस्टेड हुई। अच्छा, आई थिंक कि माओ को ना मल्टीटास्किंग होना चाहिए, बिल्कुल प्रो नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इतना काम आना चाहिए कि अगर आपकी इनफैक्ट बेटियां हैं तो आपको थोड़ा बहुत हर काम में जो है ना एक्सपर्ट होना चाहिए। आप उनको मेहंदी लगा लें, उनकी हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर लें, और मतलब कि इस तरह के काम आपको आने चाहिए। स्टिचिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सो इसमें जो है ना आप प्रैक्टिस जितनी करते हैं ना तो आप उतना ज़्यादा जो है ना निखर के आपके जो है ना एबिलिटीज़ बाहर आती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने हानिया को मेहंदी लगा ली थी, फिर फातिमा आई तो फातिमा को भी मेहंदी लगा रही थी। और मेरी कोशिश ये थी कि यार इनको सिंपल सी लगाऊं, क्योंकि फिर मंडे से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी। तो बहुत सी फिर ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है, बच्चों के हाथों पे मेहंदी लगी हो क्लासेस में, स्कूल में, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा होता है। अच्छा, जो है ना मैंने इनकी लंच प्रिपरेशन शाम से ही स्टार्ट करी थी। बच्चों को जो है मिला थे नगेट्स बना के लाने हैं, और मैक्रोनी नगेट्स तो मैंने रेडी जो हैं वो मंगवा लिए थे, और मैक्रोनी का मसाला मैंने रात में ही रेडी कर लिया था। और ये जो साथ लेके जाने थे इन्होंने बैग के अंदर जो इनको चाहिए होती है, प्लेट है, स्पून है, डिस्पोजेबल ग्लास है, इनकी मतलब कि जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो इन तीनों बच्चों के जो है ना मैंने रात में ही रेडी कर ली थी। क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई होती है, बच्चों को तैयार करना, लंच को प्रिपेयर करना, तो मुझे ना बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा जो काम होता है ना वो रात में ही करके सो जाऊँ। सो यहाँ पर मैं इनके बैग्स वगैरह पैक करी थी। और यहाँ पर एक जो चीज़ होती है ना नेसेसरी होती है, मतलब कि पार्टी हो और बैलून्स ना हो ऐसा तो होता नहीं है ना। टीचर्स ने हर बच्चे को कहा था कि आपने बैलून्स लाने, सो मैंने इनको पैकेट ही मंगवा दिए थे कि चले आप ले जाएं जितने आपने यूज़ करने हैं। अच्छा जी, बाकी सारे कामों से निपट लिया था। अब मैं इनके ड्रेसेस वगैरह चूज़ करी थी। ऑफ कोर्स जो इन्होंने ईद पे पहने थे वही ये पहनेंगे, तो जो इन्होंने ईद पे ड्रेसेस पहने थे वो इनके मैं निकाल के रात को बाहर रख रही थी। अच्छा, हम लड़कियों की कितनी ज़्यादा खप होती है, चाहे वो बच्चियाँ हो, चाहे वो हमारी एज की हो या बड़ी औरतें हों, मतलब कि उनको इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। और लड़कों का क्या होता है कि एक रिस्ट वॉश निकाल दी, एक ग्लासेस रख दी, और यहाँ पर मैंने बच्चियों के साथ इतनी चीज़ें निकाली थी और बेटे की जस्ट एक वॉच ही निकाल के बाहर रख दी थी। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, यहाँ पे जो है बच्चों ने कहा कि हमें टीचर्स को गिफ्ट देना है, सो उनके जो है गिफ्ट वगैरह भी मैं ले आई थी। जितना हो सका मैंने रात को अपना सारा काम निपटा लिया था, और सुबह जो है मैं बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग उठ गई थी। और उठने के फ़ौरन बाद जो है मैंने जो है किचन का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब नगेट्स वगैरह फ्राई किए, उधर से मैक्रोनी को बॉईल किया। मीनवाइल बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया कि आप लोग ब्रेकफास्ट खा लें, ताकि मैं ये किचन के काम से फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं आके आपको रेडी कर दूँ। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है कि आम रूटीन में बच्चों को आप यूनिफॉर्म पहनने का कहें ना, चेंज करने का, तो वो इतना तंग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन पार्टी वगैरह हो, कोई फंक्शन हो, वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, उनसे जो मर्जी काम हो ना आप करवा लें। अच्छा, बच्चे यहाँ पर रेडी हो गए थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने उनके जो है कुछ क्लिप्स वगैरह ले लिए, और फिर बच्चों को भेज के जो है मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट। अच्छा, बाय द वे मेरी बेटियों के जो ईद के फर्स्ट डे के ड्रेसेस थे वो थोड़े हैवी थे और गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है कराची में। सो मैंने इनको जो है ना कंफर्टेबल ड्रेसेस बनाए थे। मैंने कहा बच्चों ने एंजॉय भी तो करना है ना। शश के तो इन्होंने ईद पे भी पहले मार लिए हैं। सो इनको मैंने रिलैक्स कपड़े पहनाए थे ताकि ये ईजी फील करें, और इन्होंने पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। पार्टी के क्लिप्स तो मैं बना नहीं सकी थी, मैं घर थी। तो बस जी, इस तरह से आज के व्लॉग का एंड करते हैं। और लास्ट में वही बात कि व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।